नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। बिहार की राजनीति में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों चर्चे का विषय बने हुए हैं। चिराग पासवान जिस तरह से बगावती रुख अपनाए हैं वो काफ़ी चर्चों में है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को अपने फैसलों से यू टर्न लेना पड़ रहा है। जिसके बाद बीजेपी चिराग पासवान पर लगाम लगाने के लिए उनके चाचा पशुपति पारस को एक बार फिर बीजेपी ने तरजीह देने की तैयारी कर ली है। तो जी हां, आपको बता दें कि चिराग पासवान को शांत करने के लिए बीजेपी ने प्लान बी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस पिछले कुछ महीनों से राजनीति के हाशिए पर पड़े हैं और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि पशुपति पारस को अब किसी भी राज्य का राज्यपाल या किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी अगर पशुपति पारस का कद बढ़ाकर किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाती है तो जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के बराबरी में आ जाएंगे। तो फिर बीजेपी पशुपति पारस के जरिए चिराग पासवान पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेगी। यहाँ आपको बताते चलें कि चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि वक्फ बोर्ड बिल फैसले का विरोध किया और साथ ही साथ चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटा में सम कैटेगरी और क्रीमी लेयर को चिन्हित करने के फैसले को भी आपने देखा होगा कि किस तरह से खुलकर विरोध किया। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी सांसद अखिलेश यादव के फैसले के साथ चिराग पासवान वहां खड़े दिखाई दिए। आपको बताते चलें कि अब चिराग पासवान ने इन सभी कदम से बीजेपी काफ़ी असहज नजर आ रही है और काफ़ी असहज महसूस भी कर रही है और यही कारण है कि चिराग पासवान को नियंत्रण करने के लिए उनके चाचा पशुपति पारस, जिससे उनकी पुरानी अदावत है, और उन्हीं को चिराग के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया गया। बीजेपी पशुपति पारस का कद बढ़ाकर चिराग पासवान को ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले पर ज़्यादा दखल अंदाजी न करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से पशुपति पारस राजनीति के हाशिए पर पड़े हुए थे और 2024 लोकसभा चुनाव तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एनडीए में रहते हुए भी बीजेपी ने उनको बिहार में एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दिया। पशुपति पारस और चिराग पासवान में बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना, जिसको लेकर पशुपति पारस ने नाराजगी भी व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी एनडीए में बने रहे। पिछले कुछ दिनों से पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आई। आपको बताते चलें कि इस मुलाकात के बाद आप ये देखिए कि जल्दी ही पारस के कद बढ़ाने की जानकारी सामने आ रही है और उनको किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि पशुपति पारस को कहां का राज्यपाल बनाया जा रहा है और उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। और इस वीडियो में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।